बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त जुगनू जान और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। दोस्तों आज आपके लिए ना आलू गोश्त की ऐसी क्लास की रेसिपी लाया हूं, आपने पहले ऐसे नहीं खाया होगा। गारंटी देता हूं, शादी ब्याह में जो एक खास रेसिपी बनती है ना, जो हाथ नहीं रुकता। आप किसी देहात में किसी गांव में जाते हैं ना, तो वहाँ शादियों में ये कल्चर है कि आलू गोश्त का सालन बनाया जाता है। ये वो परफेक्ट रेसिपी आज आपको देने लगा हूं, मेरे अपने स्टाइल में है। ये इतनी मजेदार कि आप खुद कहेंगे वाकई जुगनू भाई आज कोई कमाल की रेसिपी आपने हमें बताई है। तो चलो ये मजे मजे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बर्तन में ना ऑयल ले लिया है, बल्कि घी लिया है। घी ऐड कर लिया है। ये दो दरमियाने साइज के प्याज लेके ना ये इसमें शामिल करेंगे हम। ये देखें, इस तरह से प्याज शामिल कर देंगे। बहुत ही क्लास की रेसिपी आज आपको बताऊंगा। घी की मिकदार भी ज़्यादा रखते हैं और प्याज भी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डालते हैं। मैं आपको 1 किलो आलू गोश्त की ये रेसिपी देने लगा हूँ। 2 दरमियाने साइज के प्याज बारीक काट लिए हैं। 1 कप घी ले लिया हमने। घी गर्म होने पे प्याज उसमें शामिल कर दिए। प्याज को हमने अच्छे से इसमें फ्राई करना है। प्याज को ब्राउन कर लिया हमने। अब हम इसमें साथ ही शामिल कर देंगे चिकन। 1 किलो चिकन लिया हमने। ये देखें, आंच को तेज ही रखेंगे हम। एक किलो चिकन भी हमने इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा तकरीबन 1 मिनट हम इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे प्याज के साथ। 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है इसमें। ऐसी मजेदार सी रेसिपी बनाऊंगा इंशाल्लाह, आप ये बना लें और फिर मुझे बताएं कि वाकई मजे की रेसिपी है या नहीं। इतनी क्लास की रेसिपी है ना कि आप हमेशा आलू गोश्त ना फिर ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए, आप लोग चेक करें। हमने बहुत अच्छी तरह इसको इसमें फ्राई करना, बहुत अच्छी तरह कि गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज कर देना। हमने तेज आंच पर फ्राई करना। गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज कर देंगे हम ऐसे। ये देखें जी, गोश्त का कलर चेंज हो गया। बहुत अच्छे से हमने इसमें फ्राई कर लिया। ये देख लें आप। अभी इसको मज़ीद हम ऐसे ही 5 मिनट इसके साथ फ्राई करेंगे। गोश्त को तली हुई प्याज के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके हम मज़ीद 5 मिनट ऐसे ही फ्राई करेंगे। कम से कम हमने इसको 10 मिनट फ्राई करना है। हमने इसको मज़ीद भून लिया। ये देखें, कलर अच्छे से चेंज हो गया। इसमें हमने डालने हैं आधा किलो टमाटर। आधा किलो टमाटर ग्राइंड कर लिए थे, शामिल कर दिए। 500 ग्राम टमाटर प्योरी बना के हम इसमें शामिल कर देंगे। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ मसाले डालते हैं इसमें। 1/2 टेबल स्पून इसमें हम शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे हम। और 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी शामिल कर देंगे। सिर्फ अभी हम इसमें ये मसाले शामिल करेंगे, इसके अलावा हम कोई भी मसाला शामिल नहीं करेंगे। मसाले शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। आंच को मुकम्मल हम तेज ही रखेंगे। ये देखें, आंच को तेज रखेंगे। कलर को इसको मज़ीद अच्छा बनाने के लिए ना हम
थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च शामिल करेंगे इसके कलर को खूबसूरत करने के लिए। इससे इसकी जो तरी है ना, इसकी रंगत है वो बड़ी खूबसूरत हो जाएगी, सुर्ख हो जाएगी। जैसे शादी ब्याह में आप खाते हैं ना आलू गोश्त, ये इंशाल्लाह बिल्कुल वैसा ही बनेगा। ये देखें, हमने बहुत अच्छे से ना इसको भून लिया है टमाटर डाल के ना, घी अलग हो चुका है। ये देखें आप, बहुत अच्छी इसकी भुनाई कर दी है। भुनाई करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे दही। 1 पाव दही शामिल कर दिया हमने इसमें। दही शामिल कर दिया है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आंच को तेज ही रखना है। अगर आपने आलू गोश्त का चस लेना है ना, तो आंच आपने तेज रखनी है। ये देखें, एक दफ़ा इसमें उबाल आ जाए तो फिर आपको दिखाते हैं बाकी का प्रोसेस। तकरीबन इसको हमने ना इतनी देर भूनना है कि ये सारा घी अलग हो जाए। पहले हमने इसमें टमाटर डाल के इसको अच्छे से भूना, अब हमने इसमें दही शामिल करके इसको बहुत अच्छी देर भूनना है। ये देखिए, घी इसका अलग होना शुरू हो जाए। जब मुकम्मल इसका घी अलग हो जाएगा ना, तो बाकी का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसे ज़बरदस्त मज़ेदार चटपटे आलू बनते हैं। आलू गोश्त के नान के साथ तो मज़ा आ जाता है। एक बार इसको आपने ऐसे ही ट्राई करना है, ये रेसिपी को आपने ऐसे ही फॉलो करना। ये भी मैं अपने बेटे की फरमाइश पे बना रहा हूँ, मोहम्मद की फरमाइश पर। अपने पापा को कहा था आलू गोश्त बनाने का, तो पापा बना रहे हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। ये देखें, भुनाई इसकी कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल। इसका जो ऑयल है, घी है, अलग हो गया। ये देख लें आप, मुकम्मल भुनाई हो गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू। आधा किलो आलू शामिल कर रहे हैं। 1 किलो गोश्त था, आधा किलो आलू शामिल करेंगे हम। आलूओं को काट कर हमने पानी में डिप कर लिया था ताकि कलर इनका ख़राब ना हो, कलर चेंज ना हो। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि आप इसमें आलू किस किस्म के शामिल करते हैं, यानी कि उसकी कटिंग किस तरह रखते हैं। ये छोटे साइज़ के आलू थे, मैंने इसलिए सिर्फ 2 किए हैं। अगर आप बड़े साइज़ के आलू लें तो 4 करके शामिल करें। जो देगों में डलते हैं वो 4 हुए होते हैं, लेकिन वो आलू का साइज़ होता है बड़ा। ये देखें आप, इस तरह इसको हम अब पानी शामिल करेंगे इसमें। जितना हमें शोरबा रखना है ना, उससे थोड़ा सा हमने इसमें पानी शामिल करना है। ये देखिए आप, इसको अब हम दम लगाएंगे। ये थोड़ा सा हमने इसमें पानी शामिल किया है, बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं किया। शोरबा इसका गाढ़ा होता है, तो मैं उस हिसाब से आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। 20 मिनट इसको हमने कवर करके दम लगाया, आलू गल गए। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं धनिया पाउडर। अब इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। आंच को हल्का कर देंगे बिल्कुल। थोड़ा सा जीरा पाउडर भी शामिल करेंगे इसमें। अच्छे से मिक्स कर देंगे, फ्लेम कर देंगे बिल्कुल 0। ये देखिए, आलू गोश्त हमारा रेडी है ऑलमोस्ट। फ्लेम को 0 कर दिया हमने। हरी मिर्चें और अदरक बारीक कटा हुआ इसमें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चों को हम ऐसे ही साबुत शामिल करेंगे। ये देखें, और इसी तरह इस पे हम हरा धनिया गार्निश कर देंगे। आप लुक देखिए आप इसकी। और इसको कवर कर देंगे हम। ये 5 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे।
5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे हम। कवर करके दम लगाएंगे ताकि जो हमने मसाले लास्ट में शामिल किए ना, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ जीरा और गरम मसाला, ये इसमें अच्छे से ना खुशबू पैदा कर दे। ये बिल्कुल आपने लास्ट में शामिल करना है ताकि इसमें खास खुशबू पैदा हो जाएगी। जब आप वो निवाले से खाएंगे तो आपको महसूस होगा एक जायका भी और एक खुशबू भी। लास्ट में हरी मिर्चें, बारीक अदरक और हरा धनिया गार्निश करके 5 मिनट का हम इसको दम लगाएंगे। 5 मिनट के बाद इसको करते हैं हम डिश आउट। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब आप इसकी लुक चेक करें। इसको डिश आउट करते हैं हम। ये देखें जी, बाहर निकाल के दिखाएं आप, ये चेक करें। चलें जी, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त बेहतरीन लुक। ये देखें आप, 1-2 हरी मिर्चें भी डालेंगे हम। बिल्कुल शादियों वाली इसकी लुक तैयार की है हमने। ये देखें, ये 2 आलू आ गए, 1 बोटी और हरी मिर्च। ये आलू गोश्त को हमने डिश आउट कर लिया है। लुक आपके सामने, ये देखें आप। और जिस साहब के लिए बनाया है ना, वो भी ये सामने बैठा हुआ है। इसका रोज़ा था माशाल्लाह, सारे रोज़े जा रहे हैं। साथ अहमद भी है और साथ मेरा प्यारा बेटा अब्दुल्ला भी है। अब ये खाएंगे और इसका रिव्यू देंगे कि ये कैसा बना। लो जी मोहम्मद साहब, खाओ और बताओ। ये देखो जी, मेरा शेर खाने लगा माशाल्लाह। इसकी फरमाइश पे बनाया है ये हमने। मेरा खपचू भी खा रहा, कोशिश कर रहा सीधे हाथ से खाने की। कैसा बेटे, मज़े का है? ये देखिए जी अहमद साहब, कैसा आ गई? रोज़ा पूरा हो गया सही मज़ेदार। ये देखो जी, सारी जो खुशियाँ होती ना आपके घर के बच्चों से ही होती हैं, तो उनके लिए ये सब कुछ करना ज़रूरी है। मोहम्मद, अब क्या करना है लास्ट में? चैनल को सब्सक्राइब करना है, कैसे कहेंगे? लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।